हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे लैंड रिसोर्सेज के बारे में। तो प्रीवियस क्लास में मैंने आपको इससे पहले का मैंने आपको इंट्रोडक्शन दे दिया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लैंड रिसोर्सेज को। वी लिव ऑन द लैंड। हम कहाँ पे रहते हैं? ज़मीन पे रहते हैं। जितना भी हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है वे कहाँ पे होता है? लैंड पर ही होता है। जितना भी हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटी है वे कहाँ पे होता है? लैंड पे होता है। वी यूज़ इट इन डिफरेंट वे। और लैंड का हम क्या करते हैं? डिफरेंट वे में यूज़ करते हैं। डिफरेंट डिफरेंट वे में हम लोग लैंड का यूज़ करते हैं, ठीक है। दस लैंड इज़ नेचुरल रिसोर्स ऑफ ऑटमोस्ट इम्पॉर्टेंस। जो लैंड एक नेचुरल रिसोर्सेस है और वे लैंड जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेस है। इट सपोर्ट नेचुरल वेजिटेशन। और लैंड पे क्या है? नेचुरल वेजिटेशन है, वाइल्ड लाइफ है, ह्यूमन लाइफ है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो होती हैं वे कहाँ पे होती हैं? लैंड पे होता है। ट्रांसपोर्टेशन हुआ, कम्युनिकेशन सिस्टम हुआ, ये सारा कहाँ पे होता है? लैंड पर ही होता है। और जो लैंड क्या है, ये फाइनाइट मैग्नीट्यूड के लिए क्या होता है? एसेट होता है। एसेट क्या है? एसेट मीन्स क्या होता है? संपत्ति होता है। इसीलिए लैंड का हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो लैंड, therefore it is important to use the available land in various purpose with a careful planning। तो तो केयरफुल तो केयरफुल प्लानिंग से हम क्या कर सकते हैं? लैंड का यूज़ कर सकते हैं, ठीक। इंडिया हैज़ लैंड लैंड अंडर अ वैरायटी ऑफ रिफिल। तो इंडिया के पास जो लैंड है वो बहुत ही रिलीफ में है। जैसे कि माउंटेन है, प्लेट्यूज है, प्लेन्स है, आइसलैंड है। अबाउट 43% जो लैंड है वो एक लगभग प्लेन है। तो प्लेन एरिया कितना है? प्लेन एरिया आपका 43% प्लेन एरिया है, ठीक है। विच प्रोवाइड फैसिलिटी फॉर एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। और प्लेन एरिया पे क्या होता है? एग्रीकल्चर होता है। और क्या होता है आपका? आपका इंडस्ट्री के लिए है, इंडस्ट्री के लिए है, ठीक। दो चीज़ आपको याद रखना है, एक एग्रीकल्चर और एक इंडस्ट्री। माउंटेन का जो परसेंटेज है वो 33% है। जो माउंटेन है वे कितना है आपका? 30% माउंटेन है। 30% माउंटेन है टोटल सरफेस एरिया का। और इसके चलते क्या होता है? जो रिवर में वाटर का फ्लो होता है, वाटर का फ्लो होता है वो किसके चलते होता है? माउंटेन की वजह से, माउंटेन की वजह से। और थ्रू आउट द ईयर होता है फ्लो वाटर का। वाटर का जो माउंटेन है ये प्रोवाइड करता है फैसिलिटी टूरिज़्म के लिए, इकोलॉजिकल एस्पेक्ट के लिए। और 27% जो एरिया है कंट्री का वो लगभग प्लेट्यू रीजन है। तो प्लेट्यू रीजन कितना है आपका? प्लेट्यूज रीजन आपका कितना है? 27% एरिया है प्लेट्यूज रीजन का। यहाँ पे रिच वैरायटी ऑफ मिनरल्स हैं, फोसिल फ्यूल हैं, फॉरेस्ट है। यहाँ पे क्या है? मिनरल्स आपको हैं, मिनरल्स हैं, फोसिल फ्यूल, फोसिल फ्यूल्स, फॉरेस्ट, तो इतना ये प्लेट्यूम प्रोवाइड करता। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे आ जाना है प्लेन।
प्लेन क्या है, एग्रीकल्चर प्रोवाइड करता है, इंडस्ट्री प्रोवाइड करता है। माउंटेन में, माउंटेन के चलते पूरे वाटर जो है थ्रू आउट द ईयर फ्लो करता है रिवर में। प्लेट्यू 27% है, यहाँ पे मिनरल्स हैं, फॉरेस्ट है, ये प्रोवाइड करता है। उसके बाद लैंड यूटिलाइजेशन है। तो लैंड यूटिलाइजेशन देख लेते हैं। सबसे पहले लैंड रिसोर्सेज आर यूज्ड फॉर फॉलोइंग पर्पसेस। तो लैंड का हम फॉलोइंग पर्पसेस से इस्तेमाल करते हैं। फॉरेस्ट के लिए इस्तेमाल करते हैं। लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन। कुछ लैंड होती हैं जहाँ पे एग्रीकल्चर नहीं होती हैं, नॉट फॉर एग्रीकल्चर। तो कुछ लैंड जो होती हैं जहाँ पे एग्रीकल्चर नहीं होती है, इनमें से बंजर ज़मीन हो गया, वेस्ट लैंड हो गया। और जो लैंड कुछ लैंड जो है नॉन एग्रीकल्चरल यूज़ के लिए होती हैं, जैसे कि बिल्डिंग बनाने के लिए, रोड बनाने के लिए, फैक्ट्रीज बनाने के लिए, ईटीसी। जो दूसरी अनकल्टिवेटेड लैंड है, इसमें क्या है, फॉलो लैंड को छोड़कर, जैसे कि परमानेंट पास्चर लैंड हुआ, ग्रेजिंग लैंड हुआ, और लैंड अंडर मिसलिनियस ट्री क्रॉप्स ग्रोव नॉट इंक्लूड इन नेट सोन एरिया। जो लैंड पे हम लोग ट्री लगाते हैं, जो ट्री में है, उसको नेट सोन एरिया में काउंट नहीं किया जाता है। उसके बाद है कल्चरेबल वेस्ट लैंड है, और ये लैंड वे लैंड होती हैं जो कि 5 साल या 5 साल से ज़्यादा अनकल्टिवेटेड रहती हैं, उसको हम क्या कहते हैं, कल्चरेबल वेस्ट लैंड कहते हैं। उसके बाद 4th नंबर पे हो गया फॉलो लैंड। इसमें करेंट फॉलो लैंड होती हैं। ये वे लैंड होती हैं जो कि इनमें 1 साल और 1 साल से कम अगर कोई भी लैंड अनकल्टिवेटेड है तो उसको हम करेंट फॉलो लैंड कहेंगे। और दूसरा है अदर देन करेंट फॉलो लैंड। ये जो लैंड होती हैं वे लगभग 1 से 5 ईयर के बीच में, यानी 5 ईयर से कम या 1 ईयर से ज़्यादा जो लैंड अनकल्टिवेटेड हो, उसे हम क्या कहते हैं, अदर देन करेंट फॉलो लैंड कहते हैं। उसके बाद है नेट सोन एरिया इज द फिजिकल एक्सटेंट ऑफ लैंड ऑन विच द क्रॉप आर सोन हार्वेस्टेड इज नोन एज नेट सोन एरिया। नेट सोन एरिया वे एरिया होती है कि सपोज करो कि ये जो लैंड है, इसमें अगर एक बार क्रॉप का हो गया, मतलब फार्मर जो हैं वे यहाँ पे क्रॉप का ग्रो कर लिए, तो उसको हम क्या कहेंगे, नेट सोन एरिया कहेंगे। और एरिया सो मोर देन वंस एन एग्रीकल्चर ईयर प्लस इज नेट सोन एरिया इज नोन एज ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। और ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया वे एरिया होती है, सपोज कीजिए ये लैंड है और इस लैंड में 1 साल में 1 से ज़्यादा फसल उगा दिया गया, ठीक है, 6-6 महीना पे करके, तो उसको हम ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया कहते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया के बारे में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़।